हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पंजाबी चकवी सलवार की कटिंग बताएंगे। इसकी कटिंग किस तरह से बहुत आसानी से होती है और इसका लुक कैसा आता है, इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। चलो अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक कपड़ा हमारा 3 मीटर है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से बिछाएंगे और हमें सबसे पहले पट्टे के बीच के पट्टे की कटिंग करना है। हम इसे पट्टे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो हम जितना मोहरी रखेंगे, जितना हमारी मोहरी है हम उतना ही पट्टे की कटिंग करेंगे। हमारी मोहरी 12 इंच है, आपकी मोहरी जितना रहेगी उसी अनुसार कटिंग करना है। तो 6 इंच पट्टे को मोड़ना है और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके नीचे से सीधा कर लेंगे और सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारी लंबाई यहाँ लिखी है 37 इंच तैयार है, तो हम 37 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें एक उसमें से 6 इंच माइनस करना है। 6 इंच नहीं माइनस करेंगे, 1 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, तो हमें 5 इंच ही इसमें से माइनस करना है। तो हमें इतना लेंथ रखना है। उसके बाद हमें नीचे से 1 इंच इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। ये तिरछा निशान हमारा जो सलवार नीचे लटकता है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो लटकता नहीं है सलवार। इस तरह से हम निशान को लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। एक इंच में ऊपर इस तरह से उठा देना है। इससे बहुत ही अच्छा इस सलवार का लुक आता है। अब पट्टे की कटिंग हम कर लेंगे। इस तरह से पट्टे की कटिंग हो गई है और एक किनारे ज्वाइंट है एक तरफ, इसको हम खोल लेंगे। अब इस कपड़े को हम काट के निकाल लेंगे, ये बेल्ट में काम आएगा। उस कपड़े को बराबर हम कर लेंगे। पट्टा हमारा कुछ इस तरह से आया है, बीच में इस तरह से कर्व बनेगा। इसकी लंबाई किनारे से कम नहीं होगी, बीच में बगल में आएगा। तो इसकी कटिंग इस तरह से होती है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें अब कली निकालना है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरा बराबर से। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अभी जो हम पट्टे की कटिंग किए हैं इसको इस तरह से बराबर रखेंगे और उसमें 5 इंच हम घटाए थे बेल्ट का, इसमें हमें पूरा लेना है जो हम कली कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ 2 इंच निशान लगा लेना है। पट्टे के निशान हमें जितना मोहरी रखना है उतना लगाए हैं, तो इसमें 2 इंच हम बढ़ाएंगे ताकि ये हमारा सिलाई में हो जाएगा। दोनों तरफ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये जितना लंबाई सलवार की है उतना हमें पूरा लगानी है, 37 इंच। उसके बाद यहाँ भी हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा बड़ा है, वीडियो में थोड़ा कम ही आ रहा है, तो हम इधर उधर खिसका के लगा रहे हैं निशान। अब इस तरीके से हमें इस तिरछा निशान यहाँ से वहाँ तक मिलाना है बीच में। अब इस तरह से हम बीच में निशान लगा लेंगे। इधर भी हम इस निशान को मिला देंगे वहाँ तक।
निशान हमें कोने पे लगा लेना है। अभी हम बाद में उसकी कटिंग कर देंगे। जो 2 इंच निशान लगाए हैं, अब बीच में हमें कटिंग कर लेना है। इस प्रकार खिसकाते हुए हमें कटिंग करना है। अब कली की कटिंग हो गई है। 2 कली इधर है, 2 कली इधर है, हमारी 4 कली तैयार हो गई है। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछाएंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। जो इधर उधर कपड़ा इधर उधर बराबर नहीं है, इसको हम बराबर कर लेंगे बाद में। ऊपर से हम खोल देंगे, एक तरफ जॉइंट है। उसके बाद हमें फिर से इसको उठाना है और इस तरह से बराबर रखते हुए निशान लगा लेना है। नीचे 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ 2 इंच पे निशान लगा के कटिंग कर देंगे। अभी जब हम ज्वाइंट करेंगे तो उसमें सिलाई मार्जिन आ जाएगा 1.5 इंच का। अब यहाँ से हमें बराबर निशान लगा लेना है। यहाँ से हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हमें आसन की कटिंग करना है। तो आसन का कटिंग हम हिप का चौथाई भाग करेंगे। हिप 38 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9.25 इंच आएगा। तो हम 10 इंच पे निशान लगा लिए हैं, सिलाई में भी जाएगा नीचे। इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। 10 इंच पे कटिंग करिए हैं। अब हम किनारे से जो थोड़ा बहुत तिरछा कपड़ा इधर उधर रहता है उसको हम बराबर कर लेंगे कली का। जब हम बीच से कट करते हैं तो इधर उधर थोड़ा बहुत बराबर नहीं रहता है, इसको हमें बराबर करना रहता है। तो इस तरीके से हमें बराबर कर लेना है। अब कली की कटिंग हो गई है। अब ये ऊपर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, जो हम बेल्ट वाला कपड़ा इसमें जोड़े थे, अब इसको हमें इस तरीके से तिरछा कटिंग करना है। वहाँ से तो कटिंग करना है, यहाँ लाके हमें निकाल देना है। इसको इस तरीके से वहाँ से हम इस तिरछा लाते हुए यहाँ तक मिला देंगे। इससे हमारा जो प्लेट बनता है उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ से हम तिरछा कटिंग करते हुए वहाँ ले जाके मिला देंगे। अब ऊपर हम बेल्ट जोड़ देंगे। ये कली कुछ इस तरह से कट के आई है। अब यहाँ हमें प्लेट डालना रहेगा और यहाँ हमें पट्टे को जोड़ना है। और ये नीचे हमें 1 इंच ऊपर उठाए हैं, तो उसकी पट्टी उसी शेप में हमें कट करना है। अभी कट करेंगे। अब हमें बेल्ट का कटिंग कर लेना है। तो हिप साइज हमारा 38 इंच है, उसी के अनुसार हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो 38 का आधा लेंगे, 19 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमें पहले कपड़े को सीधा कर लेना है।
उसके बाद हमें 19 इंच पे एक निशान लगाना है। और उसमें 4 इंच हम लूजिंग डालेंगे बेल्ट में। फिर 4 इंच और लूजिंग डाल के हमने निशान लगा लेना है। इस तरीके से किसी भी साइज की बेल्ट की कटिंग होती है। हमें 4 इंच लूजिंग डालना रहता है। और हिप का ऐसे हिप का गोलाई पूरा लेके 4 इंच उसमें हम लूजिंग डाल देंगे तो हमारा बेल्ट निकल के आ जाएगा। बेल्ट हम 8 इंच की कटिंग कर रहे हैं। इसमें हम जो 2 इंच एक्स्ट्रा डाले हैं वो आधा इंच नीचे सिलाई जाएगा और 1.5 इंच ऊपर नेफा जो जिसमें हम डोरी डालते हैं वो हो जाएगा। बेल्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब इसको हमें इस तरह से मोड़ना है जैसे हम मोड़ रहे हैं। ये 1.5 इंच हम ऊपर मोड़ लेंगे और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा तो हमारा बेल्ट नीचे ऊपर 6 इंच बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें जो हम 1 इंच ऊपर उठाए हैं उसकी पट्टी की कटिंग करनी है। हम दोनों पैर के पट्टे की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें रखना है। पहले तीर जिस शेप में वो कटा उसी शेप में रखना है। जब हम ऐसी पट्टी लगाएंगे उसी शेप की तो बराबर बैठ जाएगी, लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी शेप में हमें बकरम भी ले लेना है। ये पट्टी हमें 2.5 इंच की कटिंग करना है। आप जितना चौड़ा उसकी मोहरी बनाएंगे उतना चौड़ा ले सकते हैं। हम 2.5 इंच की रख रहे हैं। अगर कटिंग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये सलवार कुछ इस तरह से बन के आया है। इसकी सिलाई नॉर्मल सलवार जैसे होती है। धन्यवाद।